हेलो। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपन ने क्या हुआ था कल? कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था अपन ने? और हमने पहले तो डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने सारे चैनल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, कौन कौन से चैनल्स हैं। ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने चैनल्स में एसईओ को किया था कि एसईओ क्या होता है, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था एसईओ। और ऑन पेज इसमें एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, और क्या होता है टेक्निकल एसईओ के बारे में थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी को डिफाइन किया था, थोड़ा थोड़ा समझा भी था इनके बारे में। क्लियर है? आज हम इसको तो मतलब ये है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, सबसे पहले अगर आपको व्हाट इज एसईओ? गलत बता रहे हो। अपनी साइट को अगर को रैंक करवाना है, कोई रिसर्च कर रहे हो उसको अपनी साइट पर आने से ज़्यादा विजिटर मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज एसईओ? जो ब्राउजर होते हैं वो एक बात चीज़ है, लेकिन आपसे कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जी सर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, तो आपसे कोई पूछेगा क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, आप बताओगे डिजिटल मार्केटिंग ये होता है। उसके बाद से पूछेगा एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है। यहाँ पर अपन ने डिफाइन भी किया है सारी चीज़ें। पेड एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या होते हैं, पहले सबसे पहला क्वेश्चन है क्या होते हैं। तो शिवानी मैम आप बताइए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? किसी भी प्रोडक्ट को डिजिटली उसके बारे में बताना या फिर उसको मार्केट करना, सेल करना है, उसके डिजिटल मार्केटिंग कई सारे टैलेंट्स हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट को बेचना या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। बिल्कुल सही है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अपने मल्टीपल चैनल्स का यूज लेके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ पढ़ी है, इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डेफिनेशन क्या होगी, मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग is an umbrella umbrella की स्पेलिंग सही है क्या? गलत लगी मेरे। ठीक है, चलो
लिख लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, ठीक है, वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट एंड services by इंटरनेट। इंटरनेट पे लेते हैं या फिर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ही बात है। गूगल क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। फेसबुक, इंस्टा, ये सब क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने का काम करते हैं, ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, अब इस अम्ब्रेला के अंदर में क्या क्या आता है, ये सब आता है। एसईओ, एसएमओ, पेड कैंपेनिंग, ठीक है, जो आपकी पेड कैंपेनिंग, एडसेंस, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर इसमें जो वैसे एसएमओ में आ जाएगा वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब वगैरह जो वीडियो मार्केटिंग, और भी चैनल एक्सप्लोर करना चाहते हो, लेकिन वो सारे प्लेटफॉर्म क्या होंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो, एक टेलीविजन है आजकल, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो भी इंटरनेट, आजकल एंड्रॉइड टीवी इंटरनेट से चल रही है ना, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे चैनल्स का जब अपन यूज में लेते हैं जो डिजिटली काम करते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट आया था, हमने पढ़ा था एसईओ। तो व्हाट इज एसईओ? देवेंद्र, प्लीज रिमाइंड एंड ट्राई टू टेल। ठीक है, वैसे तुम कहीं तक सही पहुंचे हो, लेकिन उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज एसईओ, एसईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। क्या होता है ये? इसको हम क्या करते हैं, अपने जो सर्च इंजन है उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट और सर्विस पेज को यूजिंग अवर कीवर्ड्स टॉप रैंक कराने का ट्राई करते हैं, यानी एसईआर के रिजल्ट में टॉप कराने का ट्राई करते हैं, जिससे हमारे पास में सेल्स इंक्रीज हो, ठीक है। सो एसईओ वी आर ट्राइंग टू रैंक our keywords on SERP, क्या? to rank higher, इसको higher और बोल देंगे, our keyword on SERP, हमारे keywords को SERP क्या होता है देवेंद्र? SERP क्या होता है? क्या होता है SERP? बताओ क्या होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज? अगर मैं कीवर्ड को भी छोड़ू यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ यूजर क्वेरी, कीवर्ड यूजर क्वेरी है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रैंक हायर ऑन यूजर क्वेरी इन
SERP, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जब यूजर कोई क्वेरी करता है तो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हायर रैंक प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिससे हमारे पास में क्या होगा, विजिटर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे, is the practical improve a website visibility in unpaid search result to drive more traffic, more organic traffic. ट्रैफिक की तो रिपीट कर रहे हैं, इससे करें। It's involve optimizing website structure and content so that search engine can easily understand it rank. ठीक है, यहाँ पर सबने अपने एग्जाम्पल के साथ में समझा रखे हैं, लेकिन अपना को इजी वे में जो समझते हैं तो हमारा मतलब क्या आता है, यही मतलब आता है कि सर्च इंजन में हम ट्राई करते हैं, टॉप रैंक होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, विजिटर आएगा, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम विजिटर आएगा इसको करने से, तो अपने सेल्स भी कैसे हो जाएगी, हाई वॉल्यूम। क्लियर है देवेंद्र? हाँ, हम यूजर की क्वेरी के ऊपर, ठीक है, सर्च इंजन में अपने किसी भी वेब पेज को टॉप रैंक कराने का ट्राई करते हैं। टॉप यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन रैंक कराने का ट्राई करते हैं। इससे क्या होता है, टॉप रैंक मतलब कितना भी हो सकता है, एक नंबर पर होगा ज़्यादा बेहतर आएगा, सेकंड पर होगा उससे कम आएगा, थर्ड पर उससे भी कम आएगा, फोर्थ पर उससे भी कम आएगा। इसलिए हर किसी की कोशिश यही रहती है कि वो टॉप नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं अपन, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, ये पूरा है जिसमें जो एप्लीकेशन ये डली हुई है, तो क्या बोलते हैं, ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर रन हो रहा है सर्च इंजन गूगल, ठीक है। सर्च इंजन पर हम जब सर्च कर रहे हैं व्हाट इज एसईओ, ठीक है। अब ये क्या है, मैं एक यूजर हूँ, मैं यूजर ने सर्च की अपनी कोई क्वेरी, व्हाट इज एसईओ, मेरे प्रोडक्ट थी, मुझे जानना था क्या है एसईओ, मैंने सर्च किया। अब जो ये वेबसाइट जो टॉप कर रही है, ये सारी वेबसाइट क्या किसको बता रही है, क्या होता है सर्च इंजन, सारी वेबसाइट सारे यूट्यूब चैनल क्या बता रहे हैं, व्हाट इज सर्च इंजन। लेकिन सबसे टॉप पर रैंक कौन सी कर रही है, सर्च इंजन लैंड, ये वेबसाइट कर रही है, यानी कि इसने एसईओ बेटर किया है, इस वजह से टॉप रैंक कर रही है। अब मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, मुझे जानना होगा, तो मैं क्या लास्ट वाली वेबसाइट को ओपन करूंगा, ये मैं क्या करूंगा, टॉप वाली वेबसाइट होगी उसी को ओपन करूंगा, यानी कि मैं विजिटर किसका बन गया, और जिसका विजिटर बन जाता है चांस किसके होते हैं, कस्टमर बनने के, जिसका विजिटर उसी का कस्टमर। क्लियर है भाई? आप किसी शॉप पर अगर विजिट ही नहीं कर रहे, गए ही नहीं किसी शॉप के ऊपर, तो आप उससे कुछ सामान खरीदोगे। लेकिन अगर किसी शॉप पर आप जाते हो तो क्या चांसेस है वहां से सामान खरीदने के चांसेस है या नहीं? आप किसी शॉप के ऊपर गए, हो सकता है प्राइस वगैरह के लिए आप वो शॉप छोड़ के जाओगे, तो दूसरी शॉप जाओगे, तीसरी शॉप जाओगे, कुछ प्राइस नहीं मिली, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो छोड़ के जाओगे शॉप। लेकिन शॉप कौन सी पे जाते हैं, ऑन रोड की शॉप जल्दी अपनी विजिबल होती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली कि हम अगर लोकल मार्केट में देखते हैं, किसी एक मेन सर्किल पर या कोई अच्छा मॉल है, उसके अंदर फ्रंट पर कोई शॉप होगी, सबसे ज्यादा विजिटर उसके ऊपर विजिट करेगा। सिमिलरली जो हमारी क्वेरी है उसमें जो सबसे आगे, सबसे नंबर 1 की जो वेबसाइट होगी, उसी को यूजर क्या करेगा, विजिट करेगा। विजिट करेगा तो चांसेस यही रहते हैं ज़्यादा विजिटर वहाँ गया, वहीं से आपका सामान परचेज करके लेके आएगा। कुछ यूजर्स तो ऐसा है कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही तो भी ले जाते हैं कि टॉप यही मिली है, जल्दी अपने को ले चलता है। किसी के पास टाइम है, देखना है, मल्टीपल शॉप्स में जाना है, कि मैक्सिमम थॉट प्रोसेस क्या रहता है, कोई भी प्रोडक्ट सिमिलर क्वालिटी का लगभग सारी दुकान पर सिमिलर प्राइस रहती है, कहीं से भी खरीदो 2-4 रुपए का डिफरेंस आता है, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब वो एक अलग बात है, कोई आप मार्केट में अलग चले गए,
जी, मतलब ये है कि जो B2B काम कर रहा है उसके मार्केट में चलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्वांटिटी अलग खरीदनी पड़ती है, लॉट में प्रोडक्ट होना पड़ता है। लेकिन अगर सिमिलर मार्केट के अंदर जा रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट सेल्स करते हैं और सिमिलर ब्रांड का प्रोडक्ट सेल, तो सिमिलर चीज़ आपको हर जगह पर प्राइस सिमिलर मिलने वाली है, सिमिलर क्वालिटी मिलने वाली है। तो जो टॉप रैंक करेगा वही आपका प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा, यानी कि जो फ्रंट पे जिसकी शॉप होगी सबसे आगे होगी, हो सकता है रैंक उसका ज़्यादा हो उसका, लेकिन सेल्स भी वही ज़्यादा कर रही होगी जिसका रैंक ज़्यादा है। ठीक है, नींद न सोए नहीं, ज़्यादा सोई होगी। ज़्यादा सोई हो तब भी, दोनों तरीके होते हैं, सोए ना तब भी नहीं जाती, ज़्यादा सोते हैं तब भी नहीं जाती। अच्छा, दूसरा क्या है, एक चीज़ और कि आई कार्ड बन गए आप लोगों के हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, फिर ठीक। एक्चुअली क्या है कि अपने पास इंस्ट्रक्शन है नीचे से कि अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हैं और उन्होंने अपनी आई कार्ड ही नहीं बनवाए हैं। तो इंस्ट्रक्शन है कि आप आगे से जो भी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोल देना कि जिन्होंने, आपको वैसे नहीं कहना है, मेरा कहने का मतलब है मैं सारी क्लासेस में अनाउंस कर रहा हूँ ये चीज़ कि नेक्स्ट क्लास से अपना आई कार्ड लेके आए, जो अपने पास में यही है कि जिसके पास में आई कार्ड होगा उसी को क्लासरूम के अंदर, तो मेन गेट पर भी आपको जो गार्ड है वो भी रुकेगा, बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं देने का है आगे। तो अपना आई कार्ड बनवाने, और वो आई कार्ड बहुत से स्टूडेंट ने बनवा भी रखा है लेकिन लेके नहीं आते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में कौन सा स्टूडेंट, जब तक कम स्टूडेंट थे सबका पता था, अभी और भी क्लासरूम कर रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट किसका है पता ही नहीं चल रहा। तो उसकी वजह से भी आई कार्ड सबके मैंडेटरी है, अपने आई कार्ड साथ में लेके आओ, ठीक है। और वो क्लास में एंट्री आई कार्ड के साथ में जरूर आती है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, कोई किसी ने तो अपना एडमिशन भी नहीं लिया और वो भी आपकी क्लास ले रहा है, तो कोचिंग को भी तो ट्रैक करना होगा ना, कौन सा स्टूडेंट है कौन नहीं, ठीक है। तो ये होता है एसईओ। अब एसईओ के हमने दो पार्ट्स देखे थे, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो हमने थोड़ा सा इस पे लिया था, क्या होता है ऑन पेज एसईओ के बारे में। वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं उसके बारे में, जैसे कीवर्ड्स है, टाइटल हो गए, टैग हो गए, कंटेंट को डालते हैं। नहीं, आपने गलत बोला, डालते कंटेंट ही, लेकिन आपने बोला किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है, अपने खुद की वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपन डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं on page, ठीक है। हमारी खुद की वेबसाइट होगी, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट डालेंगे अपन, जो भी हमारी सर्विस होगी, मान लो आप एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए करना चाह रहे हो, तो उनको आप डालोगे तो उसको बोलेंगे ऑन पेज, ठीक है। ऑफ पेज क्या होता है, क्या पहले किसी यूट्यूब की वीडियो में लिंक लगाते हैं ऑफ पेज बिल्कुल ये भी है, किसी दूसरे की वेबसाइट का यूज लेके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, और इसको ही क्या बोलते हैं, बैकलिंकिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऑन पेज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एसईओ का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, एसईओ क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये आपको पता है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन क्या होता है कि जब यूजर की कोई क्वेरी होती है, उसके लिए अपन जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो यूज में लेते हैं ऑन पेज के लिए, क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन है जिसकी वजह से हमारा, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, लाइट चली गई है, ठीक है देवेंद्र, थोड़ा वेट करते हैं, लाइट चली गई है, अदरवाइज नहीं। तो अपन वैसे थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन पेज में क्या होता है कि हम किसी अपने जो कोई कीवर्ड, मेन चीज क्या होती है, कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं, यूजर की क्वेरी, ठीक है। जब यूजर क्वेरी करता है
तो आपको क्या लगता है कौन सी जो वेबसाइट है उस क्वेरी के ऊपर रैंक करेगी? कौन सी वेबसाइट आती है? ऑप्टिमाइज करो जो भी सर्च इंजन पॉइंट। चलो ऑप्टिमाइज भी कर रखा है, लेकिन ऑप्टिमाइज क्या कर रखा है, मैंने अगर सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज एसईओ, या फिर मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, और मैंने लिख रखा है उसमें अपने वेब पेज के ऊपर ऑफ पेज एसईओ ये होता है और ऑफ पेज एसईओ के अंदर ये एक्टिविटी है, तो क्या मेरी वेबसाइट रैंक कर पाएगी? तो क्या होना चाहिए उसमें एक्चुअल में? जो पूछा जाए जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेरी है, बिल्कुल जो यूजर की क्वेरी है, अगर उस यूजर की क्वेरी को हम अपनी वेब पेज के ऊपर डिफाइन करते हैं, उसका आंसर करते हैं एक्चुअल में, तो वो होता है क्या, ऑन पेज। ठीक है। अब यूजर की क्वेरी को जितना अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से मतलब जो गूगल की एल्गोरिथम है उन एल्गोरिथम का यूज में लेके इनको डिफाइन करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, अपना ऑन पेज रहेगा। क्या करना है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। हम रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करेंगे, गूगल के जो भी पैरामीटर्स हैं उनको जानेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, हमने लिखे भी थे कुछ पैरामीटर्स। ठीक है। उन पैरामीटर्स को अगर हम बेटर वे में यूज में लेते हैं और अपने वेब पेज के ऊपर ये चीज डिफाइन करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ऑन पेज, है ना। तो हमें पैरामीटर ऑन पेज की जो रूल्स और रेगुलेशन है, एल्गोरिथम है गूगल की, उसको अपन फॉलो करेंगे और उसको बोलेंगे अपन ऑन पेज एसईओ। अब देखिए इसके बारे में वन बाय वन कि क्या पैरामीटर्स होते हैं और इन पैरामीटर्स को किस तरीके से किया जाता है। हम जो कीवर्ड्स कह रहे हैं, अब हमें कैसे पता चले कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, हमें क्या पता। चलो ये तो ऐसे के बारे में बोल दिया मैंने, अगर मेरी कोई दूसरी और सर्विस है, ठीक है, अब मैं मेरे सामने मान लो कोई एक नया बिजनेस आ जाता है सामने, मैं एज ए डिजिटल मार्केटर मैं ये नहीं कह सकती इसको प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है। मान लो मेरे पास आप लोगों के पास में आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, कि आपको सब कोई कंपनी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सर्विस दे रही है, ठीक है, तो वो साइबर सिक्योरिटी को लेके यूजर क्या सर्च कर रहा है उसकी सर्विस को लेने के लिए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? साइबर सिक्योरिटी डाल देंगे तो आ जाएगा, है? साइबर सिक्योरिटी में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, लेकिन मुझे मेरे पास में एम क्या है, मुझे साइबर सिक्योरिटी की सर्विस सेल करनी है, या फिर मैंने किया है व्हाट इज एसईओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एसईओ को फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप जल्दी मतलब ये किसी कनेक्ट भी कर पाएंगे। मैं एसईओ के ऊपर कर लेता हूँ। आप एक एसईओ यानी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी ओपन कर रहे हो अपनी, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कल को कंपनी ओपन करोगे, करोगे ना डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी ओपन, आपका तो प्लान भी है। जब कंपनी ओपन करोगे तो आप कैसे पता करोगे कि आपको लोग किस कीवर्ड पर सर्च कर रहे हैं, यानी आपसे रिलेटेड क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग आप व्हाट इज एसईओ डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा क्या? हमें कस्टमर क्या सर्च करके आ रहा है वो चीज हम कैसे फाइंड आउट करें? डिजिटल मार्केटिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग जो भी जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या कस्टमर जो भी डालना वो चीजें जा सकती हैं। बिल्कुल। अब देखो इसके लिए पॉइंट आता है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर व्हाट इज एसईओ करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो ब्लॉग्स टाइप के कंटेंट है वो आ रहे हैं मेरे। अब इससे कुछ डिफाइन नहीं हो रहा कि ये क्या देखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरा एम क्या है, मैं एक एसईओ की कंपनी चलाना चाहता हूँ, यानी एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ एसईओ एसईओ सर्विस, एसईओ सर्विस कर रहा हूँ तो मेरे पास में कंपनियों के रिजल्ट क्या हो रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, ये अपनी कंपनी है,
ये वाली जो कंपनी आ रही है सेकंड नंबर पर वो अपनी है, G2S टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मेरी 33% की शेयरिंग है ये हमारे हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टॉप पर रैंक करेंगे, अगर कोई सर्च कर रहा है एसईओ सर्विस, तो जाके हमसे कोई यहाँ पर जाएगा और जाके ये फॉर्म फिल करेगा या फिर यहाँ पर नेट स्टॉक करेगा, ये फॉर्म फिल करेगा या इस नंबर के ऊपर कॉल करेगा या इस मेल आईडी के ऊपर अपनी इंक्वायरी डालेगा। ठीक है, तो वो हमारा कस्टमर बन सकता है या नहीं बन सकता, समझेगा। तो ये हमारे पास में कस्टमर बनेगा तो हमारी कंपनी चल जाएगी है। तो इसी तरीके का हमें ट्राई करना होता है कि हमारे राइट कीवर्ड से, ठीक है। लेकिन एसईओ सर्विस से भी अपना कुछ ज़्यादा अच्छा इंटेंट क्लियर नहीं हुआ। एसईओ सर्विस से कोई आदमी क्या करना चाह रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, अब ये कौन सर्च करेगा? इंटेंट समझना है अपने को, कीवर्ड्स में इंटेंट समझना होता है कि हमारा कीवर्ड्स का इंटेंट क्या है। तो हम अभी पार्ट जो हम अभी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो अपन ने ले लिया था। बिल्कुल, ये कीवर्ड रिसर्च का काम है हमारा। बिल्कुल पर्टिकुलर हमारी सर्विस के अकॉर्डिंग। अभी हम जाएंगे डेप्थ में, हम पूरा एक स्ट्रक्चर भी बनना सीखेंगे, कीवर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, इससे मेरी ये कंपनी आ रही है टॉप पर, और ये भी कंपनी आ रही है नीचे, W3 राम, ये एयर इन्फोटेक, ये सारी कंपनी अपने पास में यहाँ पर आ रही है। अब चांसेस क्या है, जो हमारी टॉप पर आ रही होगी उस कंपनी को लोग हमारे पास में देंगे। अब ये हमें ये कीवर्ड तो मिला है, और ऐसा है कि क्या यही एक कीवर्ड है जो उसके लिए सर्च किया जाए? ये जरूरी थोड़ी यूजर सिर्फ एक एसईओ सर्विस प्रोवाइडर की सर्च करेगा, यूजर ये भी सर्च कर सकता है एसईओ सर्विस कंपनी। रोक थोड़ी देंगे यूजर को अपन, ऐसे तो बोलेंगे ये हमारा कीवर्ड यही सर्च करना, दूसरा करना, कीवर्ड पर सर्च करना, सबको घर पे जाके थोड़ी कहके आना है उनको, है ना। तो ये भी यूजर सर्च कर सकता है एसईओ सर्विस कंपनी। ठीक है, एसईओ सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी कर सकता है कोई, कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है वो। देखो पहले इस कीवर्ड पर नहीं आ रही हमारी, लेकिन इस पर भी तो अपने हो सकती है ना यूजर की क्वेरी। लेकिन अपनी जो कंपनी यहाँ पर आ रही थी एक नंबर पर बाकी कीवर्ड्स पर, इस कीवर्ड के ऊपर नहीं आ रही है। अगर ये कीवर्ड के ऊपर अपने उसी पेज को ऑप्टिमाइज करना तो हमारे चांसेस है। अब हमारे क्या है, कीवर्ड रिसर्च हमने अच्छे से नहीं की, ये वाला कीवर्ड नहीं डाला। अगर ये वाला कीवर्ड भी हम यूज में लेते तो हमारी वेबसाइट में आती रैंक पर। अब इसमें आ रही होगी, लेकिन जब हमने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो कहीं नीचे दिखेगी, दूसरे पेज पे दिखेगी। ये पेज ही तो है, एसईआर भी बोलते हैं इसको। जो बेस्ट एसईओ एजेंसी, इससे भी सर्च कर सकता है यूजर, इससे आ रही है। ठीक है, बेस्ट एसईओ एजेंसी, और देखते हैं। तो ऐसे तो हर जगह ऑप्टिमाइज करते रखेगा तो फिर इसके ऊपर आएगा। ऐसे तो हर जगह ही साइट को ऑप्टिमाइज करते रखेगा तो इसके ऊपर आएगा। वो सब पे आएगी, सब पर आएगी। जिन जिन कीवर्ड पर आप ऑप्टिमाइज करोगे सब पर लाना है। हमारा एम ही ये है
आपकी सभी तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल सभी ये कर रहे हैं, हमारा भी ये यही रहेगा, सभी कर रहे हैं ना, कोई हमें करना है। किसको टॉप पे रैंक कराएगा? हाँ यही, चलो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन तो जनरेट हुआ, क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसका मतलब समझने तो लगे कि हमने ये कीवर्ड दिया, इसके ऊपर भी रैंक कर रहा है सर, मैं यहाँ पे है इंडिया भी कर देते आप, मुझे तो इस पर भी रैंक चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। मतलब जगह सिर्फ मैं एक जयपुर नाम की कीवर्ड सर्च करता हूँ, उसकी जगह पे इंडिया नाम से लोग जो सर्च करेंगे, ऑल ओवर इंडिया सर्च करने वालों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, है ना। आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर कहाँ से आना चाहिए, सही से कुछ आप बैरियर लगाओगे। अगर मान लो आप एक शॉप ओपन कर रहे हो, मान लो आपकी कोई भी शॉप बुक सेल कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर मैं इंजीनियरिंग की बुक सेल कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप बुक सेल कर रहे हो तो बुक सेल की जो शॉप होती है उस पर इंजीनियरिंग की बुक्स भी होती हैं, बीए बीएससी सब की बुक्स होती हैं। अगर आपको वहाँ पर अपना बोर्ड लगाना होता है, हमारी क्रिकेट का बोर्ड देखा है, बोर्ड क्रिकेट के बोर्ड जो क्या लिखा है, हम एआई पढ़ा रहे हैं, डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ने वाला बच्चा भी आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने वाला भी बच्चा आएगा हमारे पास में। लेकिन अगर ये चीज़ें लिखे ही नाम लेंगे सिर्फ डोकेट, तो किसको क्या पता चल रहा है कि डोकेट किस नाम से चल रही है, क्या कर रही है डोकेट। एक्चुअल में आपके नाम से आपकी पहचान नहीं होती, आपके काम से आपकी पहचान होती है ना। आप क्या क्या काम कर रहे हो। एक टीचर है, टीचर एक अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको उस सब्जेक्ट से ही जाना जाएगा, लेकिन एक टीचर अगर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको दोनों सब्जेक्ट का टीचर माना जाएगा। जो टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके पास स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे, या एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके पास स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज अलग है। थोड़ी सी अलग है, मैं आपके साथ मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को। कोई टीचर अगर किसी चीज़ में फेमस है, लेकिन मैं एक कोचिंग की बात कर देता हूँ, एक कोचिंग सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ा रही है पूरी, ठीक है, और दूसरी कोचिंग वो वाला कोर्स तो पढ़ा ही रही है, उसके अलावा अपने 4 कोर्स और ऐड कर रहा है। आपके मैंने यहाँ पे कट कर दिया, जो आपने क्वेश्चन मार्क होता यहाँ पर मैंने कट कर दिया, वो वाला कोर्स तो पढ़ा ही रही है जो दूसरी कोचिंग पढ़ा रही है, उसके अलावा भी उसने 4 कोर्स ऐड कर रखे हैं अपने, ठीक है। तो किसके पास में स्टूडेंट्स ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा कोर्सेस करने का है ना। टीचर की क्वालिटी बराबर रख रहा हूँ, और किसी टीचर के नाम से नहीं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। कई बार ब्रांडिंग ऐसी होती है, ब्रांडिंग आपकी ऐसी होती है टीचर अगर ये होता है 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो ब्रांडिंग करेगा उस सब्जेक्ट का, अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है तो फेमस हो जाएगा, उसकी उस सब्जेक्ट के लिए उसको रुक जाता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट में फेमस है। कोई टीचर ऐसा भी है, आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कराओगे, जो आपको हिस्ट्री भी पढ़ा है और साथ में उतने ही अच्छे से आपको ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो भी पढ़ा देता है। ब्रांडिंग करते हैं टीचर, 2 या 3 सब्जेक्ट हर कोई पढ़ा देता है। जैसे मैंने आईएएस ग्रुप से करी है, मैं 4 दिन पूरा जीएस पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो मेरा किस सब्जेक्ट के नाम से नो डाउट ये चीज़ है, लेकिन ये छोड़ो, मतलब ये टॉपिक टॉपिक ही अलग है, छोड़ ही देते हैं इसको, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, पर इस अपना जो काम था ये टॉपिक अलग है, इसको डिस्कस करना सही नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है, अब कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है। देखो एक बिजनेस होता है आपका, बिजनेस के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज रखते हो, ठीक है। मल्टीपल सर्विसेज में आप मल्टीपल वर्क को भी इंक्लूड करोगे, और मल्टीपल चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिएगा, यूजर चाहिएगा। आपको बीएससी की भी बुक सेल करनी है, एमएससी की भी सेल करनी है, आपको बीटेक की भी सेल करनी है, बीटेक में जितने ब्रांच हैं सबकी बुक सेल करनी है, ठीक है। तो आपकी मेन जो एंटिटी कहाँ से स्टार्ट हुई, बुक शॉप से, ठीक है। मैं एग्जाम्पल को डिलीट कर दूंगा, बुक शॉप आपने ओपन की है यहाँ पर। उसके बाद में सेकंड एंटिटी आपकी क्या हुई है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बनता है इसी तरीके से, कीवर्ड से ही समझ लेना। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहाँ पर कंटेंट स्ट्रक्चर नाम से भी लिया होगा चीज़,
लिया है यहाँ पे, पर यहाँ पे आ जाएगा ये अपने को। तो इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, वेबसाइट अभी क्लास स्टार्ट ही की है। वेबसाइट स्ट्रक्चर या फिर कंटेंट स्ट्रक्चर। बेटा क्या कर रहे हो, ये साइड रख दो, ठीक है। तो आपका फोकस इधर नहीं रहेगा, तो आपको चीज़ें माइंड में नहीं जाएंगी, आप मोबाइल में देखते रह जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी समझने की चीज़ है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब बात अलग है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ समझ में आ गई तो इम्प्लीमेंट करने में आप देर नहीं करोगे। इम्प्लीमेंट करना इतना टफ नहीं है जितना समझना टफ है, ठीक है। बुक शॉप है, बुक शॉप के ऊपर आप सबसे पहले क्या जाओगे, कोर्स डिफाइन करोगे, कोर्स कि आप किस किस कोर्स की बुक सेल करते हो, ठीक है। कोर्स के अंडर में आपका क्या आएगा, मान लो आप कर रहे हो बीटेक, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट की बुक सेल कर रहे हो। फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोर्स नहीं चल रहा है, मैंने ले लिया बीसीए, ठीक है। बीसीए के बाद में ले लिया मैंने एमसीए, फिर मैंने ले लिया आपका बीए, ठीक है। बीए के बाद में मैंने ले लिया आपका बीबीए, ठीक है। बीबीए के बाद में अगर मैं ले लेता हूँ, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं एग्जाम्पल दे रहा, 10th, ठीक है। दूसरा ले लेता हूँ 11th, 12th, ठीक है। अगर आप बुक शॉप नाम से फेमस करते हो, ठीक है, बुक शॉप नाम से लोग आते हैं, ये भी आपका एक कीवर्ड बनेगा, इस जगह पे आपका कीवर्ड बनेगा बुक शॉप नियर मी, इस तरीके के कीवर्ड यहाँ पर बनेंगे आपके। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपने क्या करेंगे, बीटेक बुक शॉप, बीटेक बुक शॉप नियर मी, या फिर नियर मी सर्च करोगे, लोकल में करोगे लोकल, नहीं तो बुक शॉप, बीटेक बुक शॉप, ठीक है, नियर के भी छोड़ दो, बीटेक बुक शॉप हो गया। अब बीटेक बुक शॉप में भी क्या जाएगा, बीटेक बुक शॉप आप कर देते हो कंप्यूटर साइंस, मुझे सीएस की चाहिए, आप कर सकते हो बीटेक बुक शॉप मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक चाहिए, सबकी अलग अलग बुक्स हैं। मैकेनिकल के बाद में जाते हो ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, आप जाते हो फिर एआई, ठीक है। जितने भी आपको ये भी बन सकते हैं ना, बीटेक मैकेनिकल बुक शॉप है, ऐसे भी तो लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये हमको इस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, वो क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे बीसीए के लिए जाओगे, बीसीए के जो कोर्स रहेंगे उन सबके नाम दे सकते हो, ऐसे ही एमसीए के, बीए के, बीबीए के, सबके ऐसे 10th के लिए जाओगे, ठीक है। 10th में अब इस तरीके से तो है नहीं, आप समझना इस चीज को, 10th में ब्रांचेस नहीं है, 10th में सबका एक ही है, लेकिन लोग सर्च कैसे कर सकते हैं, 10th मैथ है, 10th मैथ बुक्स, पहले तो बुक्स के नाम से कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला। दूसरा क्या कर सकते हैं, 10th सीबीएसई बुक सो आप सर्च कर सकते हैं, सीबीएसई की जगह पे आरबीएसई कर सकते हैं, ऐसे भी तो लोग आपको चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका कहना है कि सर ऐसे कितने कीवर्ड्स पर अपन अपने को रैंक करेगा,
आप ये सारे पेजेस वेबसाइट के एक वेबसाइट के अंदर आप देखते हो मल्टीपल पेजेस बनते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो, यहाँ पर आपने देखा एसईओ सर्विस, ठीक है, सोशल मीडिया, लोकल एसईओ सर्विस। एसईओ सर्विस से ही कर सकते थे, लोकल एसईओ सर्विस क्यों दिया? उसका पार्ट है, ऐसे भी लोग सर्च कर रहे हैं इसको। नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपन सर्च कर सकते थे, अपना नाम हो सकता था, सीधा डालते। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोगों को गूगल रैंक दे दे, अगर इतना सभी लोग एक ही चलाने लग गए। हमें अगर ज़्यादा विजिटर चाहिए तो हमें ज़्यादा मल्टीपल कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। ये हुई दिक्कत। और उसके लिए अपने को ज़्यादा बेटर होगा कि अपन एक बेहतर स्ट्रक्चर पहले डिजाइन करें ताकि अपनी वेबसाइट पर ये एक गुड मार्केटिंग की निशानी होती है कि आप एक अच्छी और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग अगर सेट कर रहे हो तो आप एक बेटर स्ट्रक्चर के साथ में जाओ। जो आपका बेटर स्ट्रक्चर रहेगा, आपके बेटर स्ट्रक्चर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके कीवर्ड और सर्विस ऑटोमेटिक बेटर वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा पार्ट भी रहता है। चीज़ इसमें छोटे में समझा दी है मैंने, लेकिन छोटी है नहीं, क्योंकि आपके सामने अलग अलग एक बिजनेस टाइप आते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना आपको सबसे पहले जो आपका काम रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना। आपने अगर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो आपको कीवर्ड बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर डिफाइन करें, फिर तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए अपने को कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, बेटर वे में रिसर्च करना है। आपको पता करना है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस बुकशॉप, अब बीटेक कंप्यूटर साइंस के बुकशॉप का पेज आ गया। अब उस पेज के ऊपर क्या रहेगा? कंप्यूटर साइंस की जितनी भी बुक्स होंगी वो रहेंगी। अब उस बुक के ऊपर क्लिक करें तो क्या आ जाना चाहिए? बीटेक कंप्यूटर साइंस सी बुक, सी की बुक होती है वो। अब सी की बुक से भी कोई सर्च करता है, आपने वो भी पेज बनाया हुआ है कंप्यूटर बीटेक, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस सी, जो एक लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज बुक। अगर आपने वो पेज बना रखा है, अपने सर्विस को अपनी डिजाइन कर रखा है, तो आप उसको भी रैंक कर जाओगे, उस पर भी रैंक कर जाओगे। आपको मिल तो कस्टमर ही रहा है। नहीं, मैनुअली नहीं करती। अभी मैं आपको एग्जांपल दिया है, ये अपन इसके लिए टूल्स हैं, टूल्स की हेल्प से करते हैं, मैनुअली नहीं करते, ठीक है। पर ये पहले एक बार समझ लेंगे और उसके बाद टूल पे जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। उन पर चलेंगे अभी। मैनुअल तो ये है कि मैंने अभी एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, उसके ऊपर अभी अगर ये तो हमें एग्जांपल पता है, तो वगैरह ऐसी होती है, इस चीज़ से बचपन से पढ़ते आया जाता है। अगर मैंने आपको बोल दिया इसमें साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर आपने बनाओ, बना सकते हो नहीं, तो उसके लिए हमको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए पता तो चले कि लोग इस सर्विस को कैसे कैसे सर्च कर रहे हैं, है ना। मैं एक होटल ओपन कर रहा हूँ, होटल की वेबसाइट को रैंक कराना है मेरे को। आप बताओ स्ट्रक्चर क्या बनाओगे होटल की वेबसाइट को, क्या रखोगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, साइट में भी सब चीज, हाँ, ऐसे रखा जाएगा। ये हमारे रिसर्च का काम रहता है, किस तरीके से रिसर्च की जाए और कैसे ये चलेगा, ठीक है। इसके लिए अपने टूल्स होते हैं, टूल से अपन काम करते हैं। तो मेन चीज़ ये समझ में वेबसाइट स्ट्रक्चर, अपने को वेबसाइट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ता है कोई भी सर्विस कोर्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, जोमेटो।
आपने देखा है जोमेटो स्विगी जब में देखे होंगे, ये इसने ऑल ओवर इंडिया अपना मार्केट जमाया है। मैं एक बड़े ब्रांड की तरफ बता रहा हूँ आपको, बड़ा ब्रांड बनता है तो बनता कैसे है। अगर जोमेटो बनाता क्या फूड डिलीवरी एप्लीकेशन और बना देता फूड डिलीवरी एप्लीकेशन राजस्थान, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन दिल्ली, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन मुंबई, तो जोमेटो चल पाता। इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता। जोमेटो ने ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी को लेके फॉलो किया। देवेंद्र समझ रहे हो ना बेटा? क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जोमेटो ने ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। इस वाली स्ट्रेटेजी को अगर अपन जोमेटो की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ये वाला पेज आया है, इसके ऊपर क्या है, जयपुर रेस्टोरेंट। इस भी पेज को हटा देता हूँ मैं रेस्टोरेंट के ऊपर, लेकिन रेस्टोरेंट ही आ रहा है राइट पर। अगर मैं जोमेटो में यहाँ से हटाता हूँ और अंदर चलते हैं मेन पेज पर, पेज पर यहाँ पर जोमेटो इंडिया फूड डिलीवरी ऐप नंबर 1 फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। ये अपडेट हो रही है। बेटर फूड पर मोर पीपल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई कीवर्ड्स वगैरह कुछ आपको दिख रहा हो यहाँ पे किसी कुछ हम पेज के ऊपर कोई रेस्टोरेंट दिख रहा हो? नहीं है ना? ये क्या है, इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। लेकिन हाँ, लैंडिंग पेज, होम पेज हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, एक ही बात है। लेकिन अगर हम इसको जोमेटो को सर्च करते हैं यहाँ पर, इसने अपने मेन प्रोडक्ट फीचर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अगर मैं सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट सी स्कीम की जगह पे पहले मैं करता हूँ जयपुर, ठीक है। मैंने जयपुर सर्च किया, जोमेटो आया, क्या आ रहा है यूआरएल, जयपुर रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट सी स्कीम सर्च कर दिया मैंने, सी स्कीम। डायनामिक मार्केटिंग की है इसने, वही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। बेस्ट सी स्कीम रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका लोकेशन में सर्च हो गया सी स्कीम और आपका यूआरएल बन गया उसे सी स्कीम, और यहाँ पर आपके जो कीवर्ड चल रहा है वो है सी स्कीम रेस्टोरेंट जयपुर, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, आपको सी स्कीम के जितने भी रेस्टोरेंट हैं सारे रेस्टोरेंट इसके ऊपर लिस्टेड आ रहे हैं। कहाँ के? सी स्कीम के। इस पेज के ऊपर गए थे अपन, तो जयपुर के जो हमारे रेस्टोरेंट थे इस पेज के ऊपर जाते हैं तो सी स्कीम, ठीक है। लोकेशन चेंज की मैंने यहाँ पे गोपालपुरा रेस्टोरेंट, यूआरएल क्या चेंज हो गया मेरा, गोपालपुरा के रेस्टोरेंट। अब जिस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ उसी लोकेशन के हिसाब से मेरा यूआरएल चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे
श्री गोपाल नगर गोपालपुरा मोड़ रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ पर अपन जा रहे हैं तो सी स्कीम के रेस्टोरेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं सर्च कर सकता हूँ, है ना। और देखो सारे कीवर्ड्स का क्या टॉप पर है ये मानसरोवर की लोकेशन आई, और मानसरोवर के ये रेस्टोरेंट किसके आ रहे हैं, मानसरोवर के। सब में मानसरोवर से आउटर भी जा रहे हैं कुछ, लेकिन अपना मेन कीवर्ड किस पर टारगेट है, मानसरोवर, ठीक है। यानी कि हर एक लोकेशन के लिए आपके कीवर्ड्स डिफाइन हो गए। अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के नाम से भी सर्च करूंगा तो ये क्या किया,